सूरज, बताइए जरा क्या जानकारी मिल रही है। पुलिस की टीम वहां पहुंची हुई है सैफ अली खान के घर के बाहर, और ये टीम अभी कुछ देर पहले कह रही थी कि साहब हम व्यवस्था देखने के लिए आए हैं। व्यवस्था अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ तफ्तीश वो क्या बता रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको पहले तो विजुअल्स में दिखा दूं। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि क्राइम ब्रांच के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। डीसीपी विशाल ठाकुर और क्राइम ब्रांच के डैशिंग कॉप दया नाइक भी यहाँ पर पहुंचे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो फिलहाल सैफ अली खान के बिल्डिंग में पहुँच चुके हैं। यहाँ की जो CCTV फुटेजेस है उसकी तलाश की जा रही है, जाँच की जा रही है, ताकि जो संदिग्ध है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, उसके बाद उसकी तलाश की जा सके। तो जाहिर सी बात है, ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्सेस भी इसे कह सकते हैं। ये जो आपको इलाका दिखाई दे रहा है ये काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है। आमतौर पर यहाँ पर जब पेट्रोलिंग की जाती है तो कोई रात के समय संदिग्ध यहाँ पर दिखाई देता है तो उससे पूछताछ की जाती है कि आप इस इलाके में क्यों भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन क्या उस दिन बीती रात कोई था नहीं, पेट्रोलिंग का कोई इशू था, तमाम तरह की चीज़ें हैं, ये तो जाँच का विषय है। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, ये आप इमारत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस इमारत में अगर किसी अज्ञात शख्स को जाना हो तो उसे कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आपको यहाँ पर जो वॉल दिखाई दे रही है, ये वॉल भी कितनी ऊंचाई पर बनाई गई है। साथ ही एंट्रेंस पर ही सिक्योरिटी गार्ड्स बैठते हैं, और जब तक किसी फ्लैट, मतलब अगर आपको किसी फ्लैट में जाना है, जब तक वहाँ से ओके नहीं आता तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में ये चोर कैसे, अगर मान लेते हैं चोर है तो वो कैसे अंदर गया, और जाने के बाद उसके पास वो भी धारदार हथियार के साथ कैसे वो पहुँचता है। जब वो पहुंचा तो उसने सैफ अली खान पर अटैक किया। सैफ अली खान पर 6 बार अटैक किया, जिसमें से ये भी जानकारी है कि चाकू का एक छोटा सा हिस्सा उनकी रीढ़ की हड्डी में भी फंस गया, टूट गया और अटक गया, जिसके बाद उनका ऑपरेशन कराया जा रहा है। देखिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा, अब लोकल पुलिस भी यहाँ पर गश्त कर रही है, हर तरफ अपने इन्फॉर्मर की मदद से आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तो ये हाई प्रोफाइल सोसाइटी राइट साइड में मैं आपको दिखा दूँ, जिस सैफ अली खान का घर है, इसमें सैफ अली खान रहते हैं, और जिस वक्त उन पर अटैक हुआ उस वक्त वहाँ पर करीना कपूर भी थी, ऐसा बताया जा रहा है। मैं आपको विजुअल्स में दिखा दूँ। देखिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं, वो दूसरी बिल्डिंग जो अटैच है वहाँ उस प्रोटेक्शन वॉल पर भी देख रहे हैं कि कहीं पर चोर जो इन्वेडर था जो अंदर घुसा, क्या वो दूसरी सोसाइटी से इस तरफ आया होगा क्या। तो इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच पूरी इमारत को अच्छे से मुआयना कर रही है, ताकि पता चल सके कि आखिर वो अंदर आया होगा तो अंदर आने का रास्ता क्या रहा होगा। क्या दूसरी सोसाइटी जो इसके जस्ट बगल में है उस सोसाइटी की मदद ली गई होगी अंदर आने के लिए। तो देखिए ये पुलिस के लोग हैं जो अब अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस है, मुंबई क्राइम ब्रांच के लोग हैं, स्पेशल यूनिट के लोग हैं, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। देखिए ये जो जांच अधिकारी है उनका कहना है कि ये काफ़ी गंभीर भी हो सकता है या महज एक चोर की एक करतूत भी हो सकती है। तो हर एक पहलू से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। मैं आपको विजुअल्स में दिखा दूं, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी किस तरह से पूरी बिल्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। ऊपर से नीचे तक देखा जा रहा है कि मान लीजिए अगर किसी को अंदर जाना हो तो वो कहाँ से अंदर जा सकता है। इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। मामले की जांच करने के लिए यहाँ पर जो डीसीपी हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए। क्राइम ब्रांच के डीसीपी हैं विशाल ठाकुर, जो अपनी टीम के साथ पहुँचे हुए हैं। यहाँ ये जो इलाका है ये क्राइम ब्रांच यूनिट 9 के जुरिडिक्शन में आता है, जिसके इंचार्ज दया नाइक है। इसके साथ साथ यूनिट 9 के अलावा यूनिट 8 के अधिकारी, यूनिट 10 के अधिकारी, तमाम आसपास के जितने भी यूनिट्स के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मामले की जांच की जा रही है। CCTV फुटेजेस सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है फिलहाल के समय में, क्योंकि अगर रात के समय किसी ने उसे देखा नहीं किया वो कौन था, तो एकमात्र CCTV इनके पास ऑप्शन बचता है कि जिसमें ये देख पाएँ कि आखिर वो कौन सा शख्स था, संदिग्ध कैसे दिखता था जो यहाँ पर पहुँचा हुआ था। आपको मेरे विजुअल्स में दिखाई दे रहा होगा कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी बिल्डिंग के नीचे मौजूद है और लगातार बिल्डिंग का जो बाउंड्री वॉल है उसे देखा जा रहा है कि आखिर किस जगह से अंदर घुसा जा सकता है, और घुसने में काफ़ी आसानी हो, क्योंकि जिस गेट पे मैं खड़ा हूँ ये फ्रंट गेट है और ये काफ़ी ऊंचा है। यहाँ से अंदर जा पाना इतना आसान नहीं नज़र आता। लेकिन आप देखिए जो बगल की सोसाइटी है, बगल की सोसाइटी और इस सोसाइटी के बीच का जो प्रोटेक्शन वॉल है वो इतना बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या जो अंदर जो शख्स घुसा था वो दूसरी सोसाइटी से अंदर आया था क्या।
तो ये देखिए आपको ये पूरी सोसाइटी को मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी वॉल देखिए, वॉल की हाइट देखिए, इस पर चढ़ पाना इतना आसान नहीं है, चढ़ने के बाद अंदर जाना इतना आसान नहीं है। और तो और अगर आप लिफ्ट और सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्डिंग में जा भी नहीं सकते, क्योंकि हर तरफ जाली लगाई गई है। ये जालियाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग जालियाँ हैं, इसे आप काटना भी उस तरह का पॉसिबल नहीं लगता। जिस तरह की जानकारी मुंबई पुलिस ने दी है, आप इसे देखकर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर लिफ्ट या सीढ़ियों का इस्तेमाल ना किया जाए तो अंदर जा पाना इतना आसान नहीं है। बहरहाल वो अंदर कैसे गया होगा, क्या रहा होगा, इन तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। जी सूरज, आपने बड़ी विस्तार से सारी बात बताई और साथ ही साथ तस्वीरें भी लगातार आपके कैमरामैन दिखा रहे थे। देखिए अभी जो अपडेट मिल रहा है अस्पताल से, अपडेट ये मिल रहा है कि सैफ अली खान की सर्जरी अभी भी जारी है। सैफ अली खान को पर हमले को लेकर बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि चाकू का कुछ हिस्सा, जो नुकीला हिस्सा था, वो दरअसल रीढ़ की हड्डी में फंसा हुआ है। और ऐसे में रीढ़ की हड्डी, आप समझ सकते हैं पूरे शरीर का कितना महत्वपूर्ण अंग होता है, और अगर उसे किसी तरीके का नुकसान पहुंच जाए तो फिर ऐसी चोट इंसान को मिलती है कि इंसान जिंदगी भर के लिए चलने फिरने में नाकाम हो सकता है, बिस्तर पर लग सकता है। इसीलिए रीढ़ की हड्डी पर हमला मतलब ये बेहद खतरनाक हमला जो सैफ अली खान पर हुआ है। और फिलहाल सर्जरी चल रही है और जितने फैंस हैं सैफ अली खान के, परिवार के लोग हैं, वो सब सैफ अली खान के लिए जाहिर सी बात है दुआएं कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में। लेकिन मेरा सवाल ये है सूरज, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि साहब वहां पर टीम पहुंची हुई है, जांच की जा रही है, अभी इस फ्लैट में जहां पर सैफ अली खान पर यह जानलेवा हमला हुआ, पत्नी और बच्चे, पत्नी करीना कपूर और बच्चे क्या यहीं पर मौजूद हैं? अभी क्या मिल रही है जानकारी? घर पर अभी कौन कौन है सूरज? जी देखिए, घर पर फिलहाल तो वो लोग हैं, जो फैमिली के जो लोग हैं वो तो मौजूद ही हैं। ये ऐसा भी बताया जा रहा है कि शायद से जो पत्नी है वो अस्पताल भी गई हो सकती है, लेकिन फिलहाल अंदर कौन कौन मौजूद है इस संदर्भ में भी अभी कोई खुलासा नहीं किया जा रहा है कि अंदर कौन कौन है। लेकिन फिलहाल जो भी अंदर मेड थे या बाकी के लोग थे उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, समझने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस वक्त सैफ अली खान पर ये अटैक हुआ उस वक्त घर में 4 से 6 लोग मौजूद थे, उसमें से एक करीना कपूर भी थी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतनी भीड़ के बीच वो अटैक करके आरोपी यहाँ से निकलने में भी कामयाब हो गया था। तो ये वो सोसाइटी का मेन गेट है। इसी गेट से पुलिस की टीम भी अंदर मौजूद है, जा रही है। लगातार हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है कि आखिर क्या हुआ हो सकता है। फिलहाल घर के अंदर की बात करें तो घर के अंदर परिवार के सदस्य मौजूद होने की बात कही जा रही है, लेकिन कौन कौन है इस संदर्भ में फिलहाल कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है। मुझे लगता है कि हाई प्रोफाइल ये सोसाइटी है, सैफ अली खान अभिनेता, करीना कपूर अभिनेत्री, वो यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा भी मुंबई की कई बड़ी हस्तियां जो है वो इस सोसाइटी में रहती है। सदगुरु शरण, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस अपार्टमेंट का नाम यही है ना, सदगुरु शरण। और यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर जो सोसाइटी है उसके अपने भी इंतजाम होंगे। जाहिर सी बात है यहां पर सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो भी चप्पे चप्पे पर लगाए गए होंगे। तो ऐसे में तफ्तीश के बाद पुलिस के लिए ये मामला सुलझाना क्या पेचीदा या फिर आसान रह सकता है सूरज? देखिए, पेचीदा की बात तो मैं बता दूं, देखिए आपको विजुअल्स में दिखाई दे रहा होगा, क्राइम ब्रांच के लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। वो वीडियो बनाकर पूरे इंसिडेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल से वीडियो तक बनाया जा रहा है कि क्या उस जगह से जहां पर वो विजुअल्स में आपको दिख रहा होगा कि क्राइम ब्रांच का अधिकारी खड़ा है उस प्रोटेक्शन वॉल पे, 2 सोसाइटी के बीच की प्रोटेक्शन वॉल है। आप ध्यान से विजुअल्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसी प्रोटेक्शन वॉल से क्या वो अंदर आया था, क्या दूसरी सोसाइटी से इस सोसाइटी में अंदर आने में उसे सफलता मिली थी। तमाम चीज़ें देखिए, क्राइम ब्रांच हर एक पहलू को एक्सप्लोर कर रही है, किसी भी थियरी को छोड़ा नहीं जा रहा है। गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। रही बात सुरक्षा की, जिस तरह का सवाल आपने पूछा, तो आपको दिखा दूं कि जिस जगह पर क्राइम ब्रांच के अधिकारी मौजूद हैं उसके जस्ट ऊपर ही आपको सीसीटीवी कैमरा भी नज़र आएगा। ये एकदम गेट पर ही लगा सीसीटीवी कैमरा है और यहाँ से इस गेट से घुस पाना बहुत ही मुश्किल है जब तक वॉचमैन अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलता। यहाँ पर देखिए, आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पर आपको एक बेल भी दिखाई दे रहा होगा। जब तक इस बेल को प्रेस नहीं किया जाता तब तक बाहर तक कोई नहीं आता, वॉचमैन से भी आप मिल नहीं सकते। ये आप गेट देख सकते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग गेट बनाया हुआ है। इस गेट से वॉचमैन अंदर जाता, मतलब अगर आपको अंदर चलकर जाना है
तो यहाँ से ही आप जा सकते हैं, गाड़ी है तो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन जब तक इस गेट को वॉचमैन खोलता नहीं है, यहाँ पर है वॉचमैन को कॉल करने वाला बटन, जब तक आप बटन दबाते नहीं तब तक उसको कॉल भी नहीं जाता है, वॉचमैन को पता भी नहीं चलेगा कि कौन है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको लीगली यहाँ पर जाना है तो तमाम प्रोटोकॉल्स हैं जिसे बनाया गया है सोसाइटी को सुरक्षित रखने के लिए, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये जो शख्स था, बिन बुलाया मेहमान था, आखिर वो अंदर कैसे घुसा, ये फिलहाल एजेंसियां इसे क्रैक करने में जुटी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा शक इन्हें यही है कि जो बीच का प्रोटेक्शन वॉल दिखाई दे रहा है, लगातार उसी जगह पर पुलिस की टीम ज़्यादा घूमती नजर आ रही है, जांच करती नजर आ रही है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। ये जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं आप सूरज ओझा के कैमरे से, ये सादी वर्दी में दरअसल ये पुलिस की टीम है, ये क्राइम ब्रांच के अधिकारी हैं जो पहुंचे हुए हैं इस वक्त उसी अपार्टमेंट में जहां सैफ अली खान का फ्लैट है, और उसी बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर आप देख रहे हैं क्राइम ब्रांच के यहां पर जो अधिकारी हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो समझते हुए कि आखिरकार क्या हुआ होगा, किस तरीके से वो अज्ञात हमलावर, जिसको लेकर सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, जो अचानक से रात 2 बजे सैफ अली खान के घर चोरी के मकसद से पहुंचा था। ये सैफ अली खान की टीम की तरफ से बयान जारी किया गया है, लेकिन आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, वो एक बड़ी गुत्थी बना हुआ है जिसको सुलझाना इस क्राइम ब्रांच की टीम के लिए इस वक्त एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे लीलावती अस्पताल, दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं, और यहीं पर मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय, और जरा जानते हैं मृत्युंजय से क्या जानकारी मिल रही है। सैफ अली खान की सर्जरी क्या मुकम्मल हो चुकी है, और क्या अस्पताल की तरफ से किसी तरीके का कोई मेडिकल बुलेटिन सैफ अली खान की हेल्थ को लेकर जारी किया जाएगा क्या? मृत्युंजय, अपडेट। बिल्कुल, देखिए सैफ अली खान को 3:30 बजे लीलावती अस्पताल लाया गया था। तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, बांद्रा का जाना माना अस्पताल लीलावती अस्पताल। यहाँ पर 4:30 बजे सैफ अली खान की सर्जरी शुरू की गई, उनका ट्रीटमेंट शुरू किया गया। जो डॉक्टर्स थे, स्पेशलिस्ट अपने अपने क्षेत्र के, जैसे एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर हैं, साथ ही साथ अन्य जो विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया और उनका ट्रीटमेंट 4:30 बजे शुरू हुआ, और अभी भी सर्जरी चल रही है। सबसे पहली प्राथमिकता थी कि जो 2 डीप कट आए हैं उनके शरीर में, और हथियार का कोई हिस्सा शरीर में छूट गया, उसे सर्जरी करके सबसे पहले निकाला जाए, प्राथमिकता वही थी। और इस सर्जरी के दौरान विशेष ख्याल ये रखा जा रहा था कि उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी उनके नर्व्स को कोई ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और आसानी से उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। 4:30 बजे के करीब ही उनकी पत्नी करीना कपूर, करिश्मा कपूर और ये दोनों यहाँ पर अस्पताल में पहुँचे थे, और अस्पताल में पहुँचने के लगभग 2 घंटे के बाद वापस वो अपने घर चले गए, क्योंकि घर पर। मुझे बताइए, सैफ अली खान को अस्पताल कौन लेकर आया, इसको लेकर कुछ डिटेल्स मिल रही है क्या? और सैफ अली खान मतलब अलग से पहले ही अस्पताल पहुंच गए थे, उसके बाद पत्नी करीना और करीना कपूर की बहन करिश्मा कपूर, मतलब दोनों बहनें उसके बाद अस्पताल पहुंचती हैं रात में 3:30 बजे के आसपास। मृत्युंजय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अस्पताल उनका स्टाफ लेकर आया था, उनके जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनका ड्राइवर है, वो स्टाफ लेकर उनको आया था। और आपको बता दें कि करीना कपूर अपने बहन के पास गई थी। करीना कपूर, करिश्मा कपूर, साथ में अभिनेत्री सोनम कपूर और फिल्म निर्माता है रिया कपूर, ये चारों लोग एक साथ में थे, करिश्मा कपूर के घर पर थे, ऐसी जानकारी है। जब यह हमला हुआ तो उनको सूचना मिलने के बाद वो सीधे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में लगभग 2 घंटे थी करिश्मा और करीना, और उसके बाद वो अपने घर चली गई। आपको हम बता रहे थे कि ट्रीटमेंट के बारे में 4:30 बजे से ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी भी सर्जरी चल रही है। और एक प्राथमिक बयान जरूर अस्पताल की तरफ से जारी किया गया था, जिसमें यह बताया गया कि सैफ अली खान के शरीर पर 6 हमले हुए हैं, 2 डीप कट है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब पूरी सर्जरी हो जाएगी उसके बाद डॉक्टर्स जो हैं एक अपडेटेड जो बयान है अस्पताल की तरफ से जारी करेंगे और बताएंगे कि सर्जरी के बाद सैफ की स्थिति क्या है, और थोड़ी बहुत प्राथमिक जानकारी साझा कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए जो अस्पताल परिसर है वहाँ पर अस्पताल के ही कर्मचारी और प्राइवेट गार्ड्स नज़र आएंगे। कुछ पुलिसकर्मी हैं जो अस्पताल के अंदर हैं। क्या वो बयान लेने गए हैं, डॉक्टरों से कुछ पूछने गए हैं, या वो स्थिति को समझने गए हैं, या फिर सुरक्षा के लिए खड़े हैं, इसकी जानकारी अभी नहीं है हमारे पास। पर लोकल पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी लीलावती अस्पताल के अंदर दाखिल हुए हैं। तो मतलब अभी मुझे ये बताइए मृत्युंजय कि इस वक्त सैफ अली खान की सर्जरी जारी है, आप ये अपडेट दे रहे हैं ना? और ऐसे में जब सैफ अली खान की सर्जरी जारी है, वहां पर पुलिस की टीम तो वहां पर नजर आ रही है जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, परिवार की तरफ से कोई मौजूद नहीं है अभी अस्पताल में, मतलब ना करीना कपूर मौजूद हैं, ना ही सैफ अली खान की बहन या फिर उनकी माँ या उनके बच्चे, उनमें से कोई मौजूद नहीं है अस्पताल में फिलहाल।
देखिए रोमाना, कपूर परिवार कपूर परिवार हो, खान परिवार हो, बहुत बड़ा परिवार है और हमें इस बात की जानकारी नहीं है कि इस वक्त कौन है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर का ये कहना है कि रिलेटिव्स आर देयर। रिलेटिव्स आर देयर का मतलब है कि परिवार के संबंधित लोग जरूर अस्पताल में हैं, पर करीना शायद नहीं है क्योंकि बच्चों के लिए वो अस्पताल घर गई है, लेकिन परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्यों में उनकी बहन का परिवार भी आता है, उनके करीबी भी आते हैं और ये सूचना 3:30 बजे के बाद लगभग उनके करीबियों को पता चल गई थी, तो कई अस्पताल में लोग पहुंचे हुए। डॉक्टर्स का कहना है कि रिलेटिव्स आर देयर, उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन रिलेटिव्स आर देयर का मतलब हम मान सकते हैं कि करीबी ज़रूर अस्पताल में मौजूद होंगे। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने परिवार को या करीना को या बहुत करीबियों को आश्वासन दिया होगा। आपको बड़ी खबर आ रही है, सैफ अली खान पर यह जो हमला हुआ है इसकी जांच के लिए 7 टीमों का गठन किया गया है। मुंबई पुलिस ने इस हमले की जांच के लिए 7 टीमें गठित की हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, सैफ अली खान पर यह जो जानलेवा हमला, मैं फिर दोहरा दूं, इसे जानलेवा हमला कहा जाएगा क्योंकि यहां पर 1 नहीं 2 नहीं 6 घाव, और घाव भी ऐसे कि एक तो रीढ़ की हड्डी में बताया जा रहा है कि वो जो नुकीला हथियार जिससे हमला किया गया वो वहीं फंस के रह गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे मृत्युंजय, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन अभी हमें सूरज ओझा का रुख करना पड़ेगा। सूरज, 7 टीमों का गठन कर दिया गया है सूरज इस मामले को सुलझाने के लिए। जी बिल्कुल, देखिए मुंबई पुलिस ने 7 टीमें बनाई हैं। 3 टीमें मुंबई के अलग अलग इलाकों में सर्चेस भी कर रही हैं। उन्हें जो इनपुट्स मिला है उस इनपुट्स के बेसिस पे कुछ टीमें सीसीटीवी कैमरे को स्कैन कर रही हैं, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं, कुछ टीमें लोकल इन्फॉर्मर से बात कर रही है, कुछ टीमें जो हैं वो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हैं, जैसे कि यहाँ का उस समय का डंप डेटा, यानी कि कौन कौन से यहाँ पर सिम कार्ड उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे, कौन सा सिम कार्ड यहाँ पर सस्पेक्टेड सिम कार्ड है। तो तमाम तरह की जांच करने के लिए, अलग अलग पहलुओं की जांच करने के लिए, अलग अलग एंगल से आरोपी को ढूंढने की जांच करने के लिए कुल 7 टीमों का गठन किया गया है। ये 7 टीमों को 7 अलग अलग तरह की जिम्मेदारियां दी गई हैं। 3 जो टीमें हैं वो मुंबई के अलग अलग इलाकों में फिलहाल सर्चेस कर रही हैं। जो इस तरह का इनपुट उन्हें मिला है, फिलहाल तो आरोपी कौन है, कहाँ है, इस तमाम चीज़ों की जानकारी अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। लेकिन आप देखिए कितनी गंभीरता से यहाँ पर पुलिस इस पूरे इलाके को एक छावनी के रूप में बदल दिया गया है। आपकी नज़र जहाँ जाएगी सिविल ड्रेस में आपको पुलिस नज़र आएगी, और मैं आपको उधर भी दिखा दूँ, कोने पर आप देखेंगे जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस के लोग दिखाई देंगे। तो जाहिर सी बात है पुलिस यहाँ पर लगातार आरोपी को ढूंढने की कोशिश में, जद्दोजहद में लगी है। यही नहीं, यहाँ पर जो जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों की भी जांच की जा रही है जिन पर चोरी के या फिर इसी तरह किसी न किसी बड़े व्यापारी या इस इलाके में किसी बिल्डिंग की किसी भी फ्लैट में जाकर चोरी करने का मामला दर्ज है। ऐसे भी तमाम आरोपियों की तलाश की जा रही है कि आखिर वो कल कहाँ थे। तो क्राइम ब्रांच ने 7 टीमें बनाकर 7 अलग अलग जिम्मेदारी देकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जी बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास और जरा जल्दी से अब हम आपको लेकर चलते हैं। मृत्युंजय लगातार पल पल का अपडेट दे रहे हैं। मृत्युंजय ये बता रहे थे कि अभी भी सर्जरी चल रही है। करीना कपूर तो फिलहाल देखिए अस्पताल में नहीं है, जाहिर सी बात है बच्चे छोटे हैं, उनको दोबारा घर आना पड़ा है, लेकिन अस्पताल की तरफ से बताया गया कि रिश्तेदार मौजूद हैं वहां अस्पताल में। और हम सब जानते हैं कि चाहे करीना की फैमिली हो, चाहे कपूर परिवार हो, या फिर खुद सैफ अली खान की फैमिली हो, खान परिवार हो, काफी बड़े ये परिवार हैं। और ऐसे में सैफ अली खान की दोनों बहनें, चाहे आप सोहा की बात कर लें या आप दूसरी बहन की बात कर लें, दोनों जो हैं वो वहीं रहती हैं मुंबई में, और कुल मिलाकर वहां परिवार के लोग अभी मौजूद हैं अस्पताल में जहां पर ये ऑपरेशन सर्जरी अभी भी जारी है। ऐसे में मृत्युंजय अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिस वक्त सैफ अली खान पर रात में हमला हुआ, क्योंकि डिनर चल रहा था, करीना कपूर, करिश्मा कपूर, सोनम कपूर के संग पार्टी कर रही थी, और आपने खुद बताया कि सैफ अली खान को घायल अवस्था में उनका स्टाफ लेकर अस्पताल पहुंचा, और दोनों बहनें करीना कपूर और करिश्मा कपूर जो हैं वो अलग से रात 3:30 बजे अस्पताल पहुंची। मतलब जब हमला हुआ तो घर में करीना कपूर नहीं थी उस समय। जी अभी तक तो यही जानकारी निकल कर आ रही है कि करीना और करिश्मा साथ में थी,
लेकिन स्टाफ लेकर आया था, क्योंकि ये जानकारी हमें अस्पताल से मिल रही है कि स्टाफ के लोग ही आए थे सैफ अली खान को लेकर। 3:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे थे। एक तुरंत डॉक्टर को अलर्ट किया गया और डॉक्टरों की टीम ने फिर 4:30 बजे से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, सर्जरी करना शुरू कर दिया था। इसके पहले तमाम डॉक्टरों को जो भी इस विभाग के ज़रूरी है, खास करके जो एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर चाहिए, ऐसे डॉक्टरों को तुरंत अलर्ट किया गया, बुलाया गया और 4:30 बजे ट्रीटमेंट शुरू किया गया। रिलेटिव्स आर देयर का मतलब ये भी है कि परिवार का एक विस्तृत परिवार है, खान परिवार, कपूर परिवार, और जैसे उनकी बहन है सोहा अली खान, वो भी नज़दीक में ही रहती हैं, उनका भी परिवार है, परिवार के सदस्य जल्दी पहुँच सकते हैं। सैफ अली खान के बहुत करीबी भी आसपास की इमारतों में रहते हैं, बहुत करीबी दोस्त भी रहते हैं, वो भी पहुँचे होंगे। सिर्फ इसीलिए अस्पताल में प्राइवेसी के कंसर्न के चलते नाम नहीं बताया, लेकिन कह रहे हैं कि परिवार के सदस्य कुछ मौजूद हैं। ठीक है, अब इंतजार तो इस बात का है मृत्युंजय कि वो कब हेल्थ बुलेटिन जो है सैफ अली खान की सेहत को लेकर अस्पताल की तरफ से जारी किया जाता है। और इस बीच जिस तरीके के घाव सैफ अली खान की शरीर पर लगे हैं, मुझे लगता है उसके बारे में आपको जरा विस्तार से दर्शकों को जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि गले पर 10 सेंटीमीटर का घाव अगर हो, हाथ पर अगर घाव लगे, और सबसे गहरा और सबसे जो एक तरीके से संवेदनशील जो हमला हुआ है वो पीठ पर हुआ है, जहां रीढ़ की हड्डी होती है, जिससे इंसान के शरीर का पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो अटैच होता है, और अगर उसे किसी तरीके का नुकसान पहुंच जाए ना, तो इंसान बिस्तर पर लग सकता है, चलने फिरने के लिए भी व्यक्ति मोहताज हो सकता है। इस तरीके का ये गंभीर हमला, और इसीलिए हम कह रहे हैं जानलेवा हमला जो सैफ अली खान पर हुआ है, और इसीलिए शायद बहुत ही सेंसिटिव ये सर्जरी जो इस वक्त चल रही होगी। मृत्युंजय, इसके बारे में क्या डिटेल्स हैं, घाव के बारे में और सर्जरी के बारे में? निश्चित तौर पर उमाना, देखिए 6 बार हमला होना, इसका मतलब ये जानलेवा हमला है। ये कोई व्यक्ति ने किसी बचाव के लिए सिर्फ हमला करके भाग रहा नहीं है, बाकायदा 6 बार हमले का मतलब है कि उसने जानबूझकर इंटेंशनली हमला किया है, अटैक किया है। ये देखते हुए कि सामने वाले व्यक्ति उसे ओवर पावर कर सकता है, तो उसने गंभीर चोटें पहुंचाई है। ये जो 6 हमला किया है उसमें से 2 डीप कट हैं। डीप कट वो होता है जो स्किन के कई लेयर को चीरते हुए आपके शरीर के काफ़ी अंदर तक नुकसान पहुँचाए, ऐसे डीप कट लगे हुए हैं, जिसमें से एक नर्वस सिस्टम के पास में है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास में है। पीठ पर जो हमला है वो नर्व्स के पास में चोट लगा हुआ है, और वो टुकड़ा भी छूटा हुआ था, तो जिसे सर्जरी करके निकाला गया है। ये बेहद गंभीर है। साथ ही साथ गले के पास भी एक हमला है, तो कल्पना कीजिए गले के पास में अगर छोटा सा भी कट आ जाए तो जानलेवा हो सकता है। इसीलिए ये चिंता की बात है, बेहद गंभीर बात है। 6 जो वार किए गए, हमले किए गए, उसमें से 2 डीप कट हैं। इसीलिए डॉक्टरों की आवश्यकता रात को पड़ी ट्रीटमेंट करने के लिए। ये कोई मामूली हमला नहीं है, जानलेवा हमला है, ये हत्या की कोशिश का मामला है, और कहीं ना कहीं इस मामले को, इस गंभीरता को पुलिस समझती है, लेकिन सक्रियता की ज़रूरत है। इस आरोपी को पकड़ने और सख्त सजा दिलाने की ज़रूरत है, और जो हमले हुए हैं, जो डीप कट है, उसका ट्रीटमेंट बेहद ज़रूरी है, और बहुत सावधानी से ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। थोड़ी सी भी चूक और ये ज़िंदगी भर के लिए तकलीफदायक साबित हो सकती है, और इसीलिए जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो 4:30 बजे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सैफ अली खान का ट्रीटमेंट अच्छे से हो और उन्हें किसी अन्य प्रकार की दिक्कत ना हो, और जल्दी से वो रिकवरी करें। कहीं ना कहीं डॉक्टर ने परिवार को ये बात जरूर, सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, कुछ ये पता चल पा रहा है कि जिस वक्त लेकर आया गया है सैफ अली खान को अस्पताल, सैफ अली खान होश में थे क्या, बात कर पा रहे थे सैफ अली खान, अपने पैरों पर खुद चलकर पहुंचे वो अस्पताल, या फिर किस कंडीशन में वो अस्पताल पहुंचे, इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है क्या? आप इस पर जवाब दीजिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मैं बता दूं दर्शकों को, सैफ पर जो हमला हुआ है उसको लेकर पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, नौकरानी से मिलने आया होगा हमलावर। ये बड़ी खबर है, हमलावर नौकरानी से मिलने आया होगा, हमलावर और नौकरानी के बीच कहासुनी हो गई होगी, और जो जानकारी मिल रही है उसी दौरान सैफ आ गए होंगे, और ये हमला सैफ पर। सीधे आपको लेकर चलेंगे, गणेश ठाकुर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणेश, क्या जानकारी मिल रही है शुरुआती जांच जो पुलिस ने की है उसके आधार पर? गणेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए अभी तक जो खबर मिल रही है वो शुरुआती जांच, जो प्रारंभिक जांच मुंबई पुलिस कर रही है ना, उसमें सूत्र बता रहे हैं कि बहुत मुमकिन है कि वो जो हमलावर है वो नौकरानी से मिलने आया हो, किसी तरीके की कोई कहासुनी हो गई हो, और इस दौरान सैफ अली खान जिन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की हो, और इसी दौरान सैफ अली खान चपेट में आकर ये घायल हुए हों, और वो हमलावर जो है वो अपना आपा खो बैठा हो, और उसने एक के बाद एक ये 6 हमले सैफ अली खान पर कर दिए हों।
तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अभी किसी के पास नहीं। और सबसे बड़ा सवाल तो वो अज्ञात हमलावर, वही है सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएगा तब तक ये गुत्थी नहीं सुलझेगी। फिलहाल सैफ अली खान की सर्जरी चल रही है, हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।